डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेक्चर सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है तज़किया-ए नफ्स। तज़किया-ए नफ्स के ज़िमन में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मौसर हैं, मुआवन हैं, मददगार हैं, इसके हसूल में आसानी पैदा करती हैं, उनमें से एक चीज़ फ़िक्र भी है। पिछले लेक्चर में ज़िक्र था और ज़िक्र के साथ अब अगली चीज़ क्या है? फ़िक्र। हमारे यहाँ आम तौर पर फ़िक्र का माना आम लोग ये समझते हैं परेशान होना। किसी बात पर बंदा परेशान हो रहा हो तो उसको फ़िक्र के मानों में लिया जाता है, लेकिन फ़िक्र का ये माना नहीं है। फ़िक्र का असलन जो माना है वो ये है कि इंसान अपने शौरी इरादा के तहत अपनी सोच को किसी नुक्ते पर, किसी हकीकत पर, किसी चीज़ पर फोकस करते हुए उसके मुतल्लिक़ सोच विचार और गौर व फ़िक्र करे, तो इसको फ़िक्र कहा जाता है। ये फ़िक्र बड़ी अहम चीज़ है और ज़िक्र के साथ आप देखें इस्लाम के अंदर फ़िक्र का भी ज़िक्र है। वैसे तो इंसान के ज़हन में हर वक्त कई किस्म के ख़यालात चलते रहते हैं, मगर उसको हम फ़िक्र नहीं कहेंगे, उसको तो ज़हनी इंतशार कहा जा सकता है। मैंने बताया फ़िक्र का मतलब ये है कि आप अपने इरादा के तहत सोच को किसी एक नुक्ते पर, किसी एक चीज़ पर, किसी एक हकीकत पर फोकस करते हुए जब उसके मुतल्लिक़ सोचते हैं तो हमारी इस्तिलाह के अंदर फ़िक्र से मुराद ये है। तो इस्लाम के अंदर जहाँ ज़िक्र का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया, वहाँ उसके साथ साथ फ़िक्र पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो फ़िक्र को ज़िक्र से भी आगे की चीज़ करार दिया है। वो कहते हैं फ़िक्र के अंदर ज़िक्र भी शामिल है और कुछ मज़ीद भी है। आप कुरान को देखें तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अक्लमंद बंदों की निशानियां बयान करते हुए एक जगह फरमाया, अल्लाज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम, कि अल्लाह के ये अक्लमंद बंदे खड़े हैं तो तब अल्लाह को याद करते हैं, बैठे हैं तब, लेटे हैं तब, यानी हर हाल में अल्लाह को याद करते रहते हैं किसी न किसी बहाने, कभी लिसानी ज़िक्र और कभी कल्बी ज़िक्र। और दूसरी बात फरमाई कुरान ने, वयतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द, और ज़मीनों और आसमानों की तख्लीक के अंदर गौर व फ़िक्र करते रहते हैं। तो लिहाजा दूसरी बात ज़िक्र के साथ ही कुरान ने जो बताई वो फ़िक्र की है। इसी तरह जगह जगह पर कुरान ने इंसान को झंझोड़ते हुए कहा, अफ़ला ततदब्बरून, लोगो तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, अफ़ला ततफ़क्करून, तुम तफ़क्कर क्यों नहीं करते हो। तो जैसे कुरान के अंदर जगह जगह पर ज़िक्र की अहमियत बयान की गई, उसका हुक्म दिया गया, उसी तरह फ़िक्र की अहमियत भी बयान की गई और उसका भी हुक्म दिया गया। इंसान किसी भी मामले के अंदर यकसू होकर जब अपनी फ़िक्र को फोकस करता है तो ये ऐसे है जैसे इंसान उस मामले के अंदर उसकी तह में उतरना शुरू हो जाता है और उसके असरार व रमूज़ उस पर आश्कार होना शुरू हो जाते हैं। जितनी भी ईजादात आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी फ़िक्र की मरहून मिन्नत है। जब भी किसी इंसान ने डेप्थ में जाकर कायनात के असरार व रमूज़ पर गौर किया, कोई ना कोई फितरत का कानून ला उसके सामने आ गया और उसके नतीजे में कोई ना कोई ईजाद भी हमारे सामने आ जाती है। तो लिहाजा ये फ़िक्र बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। अब सवाल ये है, तज़किया-ए नफ्स के शायकीन किन चीज़ों पर फ़िक्र करें, अपनी फ़िक्र का मैदान किस चीज़ को बनाएं। मेरे ख़्याल में 3 चीज़ें इंतहाई मौसर हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस फैली हुई कायनात के अंदर जगह जगह पर अल्लाह की अज़मत की, कुदरत की निशानियाँ बिखरी हुई हैं। आसमानों में, ज़मीन में, मशरक़ मग़रिब शमाल जनूब, पहाड़ों दरियाओं में, हवाओं फ़ज़ाओं में, चरिंद परिंद दरिंद, हर चीज़ के अंदर, इंसान के अपने वजूद के अंदर भी। नंबर 1, इन चीज़ों पर फ़िक्र करना ताकि अल्लाह की अज़मतें उस पर आश्कार हो सकें। और नंबर 2, मौत और मौत के बाद के अहवाल, क़यामत वाले दिन के, मरने के बाद के, कुरान मजीद ने जगह जगह पर उनके नक्शे खींचे हैं, उन पर गौर व फ़िक्र करना ताकि इंसान इबरत हासिल कर सके और गफलत के जो दबीज़ तहें उसके कल्बो बातन पर पड़ी हुई हैं वो तहें उतर सकें और हकीकत हाल उस पर आया हों। और नंबर 3, गाहे बगाहे अपने नफ्स के अहवाल पर गौर करना, अपने अमाल मामूलात कि सारे दिन की एक्टिविटीज़ किधर जा रही हैं, जन्नत की तरफ जा रही हैं, जहन्नम की तरफ जा रही हैं, कितने अच्छे काम कर रहा हूँ, कितने बुरे काम कर रहा हूँ।
تیسری چیز یہ ہے جس کو محاسبہ نفس کہا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی اہم ہیں۔ اگر ان میں سے ہر چیز کے لیے انسان ڈیلی بیس کے اوپر کوئی 5 منٹ کا وقت مقرر کر لے تو یہ بہت زیادہ حوصلہ افزا نتائج کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔